यार मेरा ये वीडियो करने का इरादा तो नहीं था, इसलिए क्योंकि मैं अपने मैच की वीडियो कर चुका था, अपलोड भी कर चुका था। अपना लाइव शो एक मैं कर रहा हूँ, वो भी मैंने कर लिया था दूसरे प्लेटफॉर्म से, सुकून से बैठा था। लेकिन फिर कुछ चीज़ें हुई है इस मैच के बाद जिस पर तबसरा करना ज़रूरी है जी। लेकिन मैं इसीलिए शुरू से कह रहा था कि यार ये हालात नहीं है पाकिस्तान इंडिया के इस वक्त मैच खेलने के या किसी किस्म के कुछ स्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट के, क्योंकि 3 महीने पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बड़ा डेडली किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो सेंस नहीं बनता था कि खेला जाए। ठीक है, अब क्या उसका नतीजा निकला जी? आज इंडिया जीत गया पाकिस्तान से एशिया कप में, वो तो एक्सपेक्टेड था वो जीतेगा, दे फार सुपीरियर साइड। लेकिन उसके बाद जो कुछ चीज़ें हुई है वो मतलब इसीलिए मैं मना करता हूँ कि भाई बात वही है कि आप ये अगर सोचते हैं ना कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को अलग रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते। ठीक है, हम पाकिस्तानी ये सोचते होंगे, लेकिन ये दुनिया में ऐसा नहीं सोचा जाता। अब हुआ क्या है कि एक तो मैच के बाद इंडियन प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया, वो हमारे बेचारे प्लेयर्स बस ऐसे करके देखते ही रह गए कि ये हुआ क्या है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो है, अब शुभमन गिल साहब का एक पोस्ट आई ट्विटर पे जिसमें वो आज की विन डेडिकेट कर रहे हैं टू द पहलगाम विक्टिम्स एंड टू द इंडियन आर्मी एंड ऑल दैट। फाइन यार, यू आर इंडियन, यू कैन डू दैट। ठीक है, बट माई ओनली क्वेश्चन इज दिस कि यार आप या तो खेलो ही नहीं, सीधी सी बात है, आपस में क्यों खेल रहे हैं हम, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो ना यार, सीधी सी बात है। अब मेरे पास काफ़ी जी मैसेजेस आए पाकिस्तानियों के कि जी ये बड़ा डिसग्रेसफुल, जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं कहता हूँ क्यों 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 भाई, क्यों सरप्राइज हैं हम, मुझे बता दें। मैं पहले ही कह चुका था, मैं तो काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि भाई देखें, इंडियन गवर्नमेंट हो गई, इंडियन लोग हो गए, सारे लोग नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिया के या उनके प्लेयर्स या उनके बोर्ड, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट पाकिस्तान। ठीक है ना, तो वो तो कोई मौका नहीं जाने देंगे कि वो ये शो करने की कोशिश करेंगे कि हम सुपीरियर है पाकिस्तान से। ये जो हैंडशेक ना करना था मैच के बाद, क्या था ये? यही एक मतलब जो उनके जहन में है कि वो सुपीरियर है पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से, वो यही शो करना चाह रहे थे भाई, और क्या। बात यह है कि अगर आपको इतना स्ट्रांग फीलिंग्स है अबाउट मतलब व्हाट हैपेंड 3 मंथ्स बैक, देन वाई प्ले? क्या प्लेयर्स को गन पॉइंट पर खिलाया जा रहा था? अगर मतलब अगर आज इंडियन प्लेयर्स ये खुद से फैसला कर सकते थे कि जी हैंड वो नहीं मिलाएंगे हाथ पाकिस्तानी प्लेयर से, एज अ सिंबल, एज अ साइन टू शो कि जी वो खुश नहीं है पाकिस्तान से खेलने से, तो क्या ये चीज़ वो बोर्ड को कन्वे नहीं कर सकते थे कि नहीं जी हमने तो खेलना ही नहीं है, खत्म होगी बात, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे? तो बात ये है कि भाई मैं इसलिए अपने लोगों से कहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हैं, कि आप सरप्राइज ना हो। ये डोंट डोंट बी सरप्राइज। वाई यू सरप्राइज? ये तो होना ही था। ये तो मतलब मैं इसीलिए तो कहता हूँ हमेशा कि हमारे पाकिस्तान में हम बस ये एक ही राग मतलब राबते रहते हैं कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखो, ये करो। दुनिया ऐसे नहीं सोचती यार, अब टाइम टू मूव ऑन इन लाइफ। इसलिए मैं कह रहा था कि नहीं होना चाहिए। उसका भी शुभमन गिल का जो ट्वीट आया है, आई मीन क्या है यार ये, मुझे आप बता देना यार। आप खुद जो है ड्रैग कर रहे हैं एक एक जो पॉलिटिकल एक चीज़ है, एक जो एक अलग एक रिलेशन का एक हमारा एस्पेक्ट है। रिलेशन तो खैर है ही नहीं पास इंडिया के, लेकिन जो एक अलग एस्पेक्ट है उसको आप क्यों ड्रैग कर रहे हो क्रिकेट के अंदर? ठीक है, अच्छा ये कुछ हमारे प्लेयर्स भी करते हैं, कर चुके हैं इन द पास्ट, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। आप क्रिकेट खेलने आए हो, आपने अच्छा खेला, यू आर द बेटर टीम, यू वन अगेंस्ट अस, फाइन, ठीक है, सेलिब्रेट योर विन, जाए आप, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन अब क्या होगा इससे, ये जो शुभमन गिल ने किया है कि आगे चल के कहीं ना कहीं जब कोई मौका मिलेगा हमारे प्लेयर्स भी करेंगे यही हरकत है, फिर कहा जाएगा जी हमारे प्लेयर्स क्यों कर रहे हैं। अच्छा आजकल वैसे ही सोशल मीडिया पे इतनी फेक चीज़ें चलती हैं कि कोई लिमिट ही नहीं ना यार। अब एक बंदे ने तस्वीर पुरानी निकाल के लगा दी है जिसमें शाहिद आफरीदी और जयशाह साथ बैठ के मैच देख रहे हैं, वो पुरानी तस्वीर है यार, वो लगा दी कि देखे जी ये तो मैच देख रहे हैं साथ में। ठीक है, फिर और भी फेक बड़ी चीज़ें चलती है। फहीम अशरफ की एक फेक मतलब ट्वीट चलाई हुई, कब से चल रही है वो इंडियन मीडिया में। और फिर मैं कहता हूँ कि भाई मतलब जो मुझे हैरत ये होती है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनकी मैं क्लिप बहुत वायरल होती है, मैं बार बार वो मेरे सामने आती है जब भी मैं यूट्यूब पे होता हूँ, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि यार हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। वाकई हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। अभी चंद दिनों पहले जब सारे कप्तानों की एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो सलमान यागा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो वो कमरा छोड़ के चला गया था, उसने हाथ नहीं मिलाया उससे, सूर्य कुमार से, उस वक्त। ठीक है, उस पर इंडियन मीडिया ने बड़ा उस चीज़ को प्ले अप किया कि देखे जी सलमान यागा ने हाथ नहीं मिलाया और हम क्यों खेल रहे हैं इनसे, और यह बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, रगड़ा दिया गया जी सलमान यागा को और पाकिस्तान टीम को वगैरह वगैरह करके, पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, आज वही इंडियन बैठ के तारीफ कर रहे हैं इंडियन टीम की कि जी इंडियन टीम ने बिल्कुल सही किया कि जो हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर्स का। हालांकि बाद में सलमान यादव ने शायद हाथ मिलाया उससे, सूर्य कुमार यादव से, उसने उसको एक्नॉलेज भी किया। और बाद में जो मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है एशिया क्रिकेट काउंसिल के, वो भी जाके मिले सूर्य कुमार यादव से। लेकिन आज तारीफ की जा रही है कि जी इंडियन प्लेयर्स ने बिल्कुल सही किया, इंडियन प्लेयर्स ने। मुझे मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई जब आप इतना स्ट्रांगली फील करते हो तो फिर आप खेलो ही नहीं ना यार पाकिस्तान से। तो आई जस्ट कीप ऑन सेइंग दिस यार कि मतलब
एक मैच हो गया, अच्छा मैच हुआ, मजे का मैच हुआ। इंडिया का एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया, फाइन, कोई हमें हमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि हमें पता था कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर टीम है। हम सिर्फ एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हमारी टीम कुछ अच्छा फाइट करे। अनफॉर्चुनेटली बैटिंग में हम नहीं कर सके वो, लेकिन एक क्रिकेट का मैच था, ठीक है, हो गया। अभी 21 को भी एक और मैच होगा, हो गया। क्रिकेट क्रिकेट है, खत्म हुई बात। उसमें ये सारी चीज़ें ड्रैग करना, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ लाइक टोटली, यार मैं कहता हूँ कि मुझसे आप पूछे, मैं कोई नॉट एज ए पाकिस्तानी, नॉट एज ए इंडियन, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रहा हूँ, ये अनएक्सेप्टेबल है। स्पोर्ट्स को फिर आप, लेकिन बहर वही वाली बात है कि जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स तो आजकल आप अलग रख ही नहीं सकते, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ अनफॉर्चुनेट, और वही वाली बात कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो इस माहौल में और इस तरीके से इन कंडीशन में मैच हो और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो, तो ये तो फिर हो ही नहीं सकता ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एनीवे, अब यही है कि पाकिस्तानी को बुरा लगा है ज़्यादा, तो भाई फिर 21 को मैच जीतो इंडिया से, 21 को जीतो, तुम लोग भी फिर हाथ ना मिलाओ इंडिया से, खत्म होगी बात। ये सिंपल सी बात है। फिर ये भी बात चली जी सलमान अली आगा नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ वहाँ पर, तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आया, क्या नहीं था। लेकिन ये है कि मोस्टली ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे हिज टीम परफॉर्म टुडे, द वे ही परफॉर्म्ड हिमसेल्फ, इसलिए शायद वो नहीं आया प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। हालांकि कप्तान आते हैं उमर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, तो वो भी एक इशू बनाया जा रहा है टू, मतलब बैलेंस की, जो इंडियन प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया। एंड आई एम नॉट सरप्राइज द इंडियन प्लेयर्स डिड दिस, बिकॉज व्हेन यू हैव अ पर्सन, व्हेन यू हैव लाइक यू नो, जब एक माहौल आप क्रिएट करते हैं ऐसे मैच से पहले, जो क्रिएट हुआ कि बाइकआउट करो मैच को और ये करो और वो करो और इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए और खून और पानी और ये और वो, तो फिर ये चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेयर्स भी तो सोसाइटी का हिस्सा ही है ना, इंडियन प्लेयर्स भी। वो भी कितना मतलब प्रेशर लेंगे यार, सीधी बात है, वो भी कितना प्रेशर बर्दाश्त करें। उनकी भी तो फैमिलीज़ है, वो भी तो इंडिया में रहते हैं ना यार, तो उनको भी तो अपनी एक नाक ऊँची रखनी है, तो वो क्या करे बेचारे। तो उन्होंने करके दिखा दिया जो कर सकते थे, उनके बस में था। कॉन्ट्रेक्चुअली, टेक्निकली, it's the fact कि while they are bound to play the match because they are contracted to the BCCI, लेकिन दे आर नॉट बाउंड टू शेक हैंड्स। ये एक टेक्निकल मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ जो फैक्ट है। तो बहरहाल जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैं नहीं समझता अच्छा हुआ है, एंड दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैच खेलना है खेलो, लेकिन ये चीज़ों को अवॉइड करो। एनीवे, इफ लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।